मिल रही है। फारबिसगंज में वारंटी को पकड़ने गई पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हुई है और झड़प में देखिए 3 पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं। वारंटी को जबरन छुड़ाकर ले गए ग्रामीण। पूरा मामला फारबिसगंज के रामपुर उत्तर गांव का है, जहां शुक्रवार की देर शाम पुलिस पहुंची थी, लेकिन ग्रामीणों ने पुलिस को निशाना बनाया। वहीं झड़प के बाद एक्शन में आई पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 19 नामजद और अन्य अज्ञात पर भी केस दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। फारबिसगंज थाना के एक अधिकारी आशुतोष कुमार मिश्रा, अमित कुमार आदि लोग एक निम्न एक्यूज को गिरफ्तार करने रामपुर गए थे। वहाँ के कुछ असामाजिक तत्व जो कि जब उनकी गिरफ्तारी हो जाती है तो इनसे छीनने का प्रयास किया और इनके साथ झड़प हुई और कुछ पुलिस बल के जवान भी थे, उनके साथ झड़प हुई है। और इसी घटना के बाद उनके द्वारा फोन पर सूचना दिया गया तो अतिरिक्त बल वहां भेजा गया। पटना से इस वक्त एक बड़ी खबर। खुसरूपुर प्रखंड के सुकरबेगचक पंचायत के पैक्स अध्यक्ष संजय कुमार उर्फ संतोष डॉन के 25 से भी ज्यादा ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी हुई है। जानकारी के अनुसार खुसरूपुर के पचरुखिया, जगमाल बिघा, सुकरबेगचक और यहां पर मुस्तफापुर चौड़ समेत नालंदा जिले के कई ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी चल रही है और ये मामला इससे अधिक संपत्ति से जुड़ा हुआ है। मौके पर मौजूद आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने कुछ भी बताने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया है। बताया जाता है कि पैक्स अध्यक्ष संजय कुमार उर्फ संतोष डॉन आपराधिक छवि का भूमाफिया है और खुसरूपुर प्रखंड प्रमुख अंजू देवी का पति है। तो देखिए यहाँ पर इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है। खुसरूपुर प्रखंड के सुकरबेगचक पंचायत के पैक्स अध्यक्ष संजय कुमार के 25 से भी ज्यादा ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, ये बहुत बड़ी खबर है। खुसरूपुर प्रखंड के सुकरबेगचक में बताया जा रहा है कि संजय कुमार के कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है। एक बार पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे, क्या आधिकारिक तौर पर कुछ बयान आया है सामने? देखिए, आधिकारिक तौर पे तो जानकारी नहीं आई है, लेकिन जो हमारे सोर्स बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम ये खबर बता रहे हैं। और कल ही ईओयू के जो डीआईजी हैं मनसजीत सिंह ढिल्लों, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि जो संगठित अपराध है उस पर चोट होगी और वो कह सकते हैं उनके बयान के 12 घंटे के अंदर देखने को मिला है। और ईओयू की टीम जो है वो पटना जिला के खुसरूपुर प्रखंड में जो पैक्स अध्यक्ष हैं, प्रखंड प्रमुख पति जो है संजय कुमार उर्फ संतोष डॉन, इनके कई ठिकानों पर छापेमारी किए हैं। इनके अलावा 25 और ऐसे जो संगठित अपराध से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके ठिकानों पर छापेमारी किया गया है ईओयू की टीम के द्वारा और छापेमारी अभी जारी है। तो जब छापेमारी की कार्रवाई पूरी होगी तभी विस्तृत जानकारी जो है वो आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से आधिकारिक रूप से आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, गौर करने वाली बात है कि कल ही ईओयू के डीआईजी मनसजीत सिंह ढिल्लों ने यह जानकारी दी थी। इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया भी और आज महज 12 घंटे के बाद जो है ये छापेमारी की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। चाहे वो बालू माफिया हो, भू माफिया हो या दूसरे संगठित अपराध जो लगातार अपराधी कर सकते हैं, अपनी संगठन से जुड़ करके कुछ संपत्ति जो उन्होंने बनाया है उसे भी जब्त किया जाएगा। ये भी बात जो है इसकी भी जानकारी मनसजीत सिंह ढिल्लों ने दी और साफ तौर पे कहा कि जो अपराध के रास्ते कुछ संपत्ति अर्जित करने वाले संगठन से जुड़े जो लोग हैं उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी, उनको कानूनी तरह से कहा जाए तो तोड़ दिया जाएगा और ईडी हो या निगरानी हो या जो बीएनएस की धाराएं हैं उसके तहत ये कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और आज इसकी पहली तस्वीर जो है वो सामने देखने को मिल रही है। तो जब ये कार्रवाई पूरी होगी उसके बाद ही स्पष्ट रूप में जानकारी आएगी आधिकारिक रूप से आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से कि कितनी कार्रवाई हुई है और इस कार्रवाई में क्या कुछ जो है वो जो एक्शन है वो किया गया है। ठीक है, नजर बनाए रखिए। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। दानापुर से ये बड़ी खबर। मसौड़ी में देखिए हुई पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में घायल हुए पुलिस अधिकारियों से मिलने पटना आईजी जितेंद्र राणा पहुंचे। बता दें आपको, घायल एएसएचओ राहुल और एएसआई संजय कुमार का पटना एम्स में इलाज चल रहा है। इस दौरान आईजी ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि दोनों घायल पुलिस अधिकारी खतरे से बाहर हैं। एक अपराधी मोहम्मद हैदर की मौत हुई है। इस मामले में एक और अपराधी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस अपराधियों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है, ऐसा आईजी का कहना है। एक और अपराधी बताया जा रहा है कि गिरफ्तार हुआ है। मसौड़ी में हुई पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में घायल
पुलिस अधिकारियों से मिलने पटना आईजी जितेंद्र राणा पहुंचे और बताया जा रहा है कि अब वो खतरे से बाहर हैं। इलाज उनका एम्स में चल रहा है। मामले में एक और अपराधी की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस अपराधियों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। देखिए, हत्या के मामले में आरोपी था ये हैदर। पूरा मामला ये है कि 3 महीने पहले ही जेल गया था हैदर। आपको बताते चलें, बीती रात एक युवक को अगवा किया था और इसी सिलसिले में पुलिस ने उसे पकड़ा। लूट की कोशिश के दौरान दरअसल एनकाउंटर कर दिया गया। मसौड़ी में जो अपराधी के साथ में पुलिस का एनकाउंटर हुआ था, उसमें जो मसौड़ी प्रभारी थाना अध्यक्ष हैं, उनके घुटने के पास में गोली लगी थी, तो उन्हीं को यहाँ पे देखने के लिए भी आए हैं और अभी ऑपरेशन की तैयारी चल रही है, तो खतरे से बाहर है। मसौड़ी में पुलिस और अपराधियों के बीच में हुई मुठभेड़ मामले में अभी एसआई जो एएसएचओ मसौड़ी हैं राहुल कुमार और उसके अलावे संजय एएसआई दोनों इसी एम्स के ट्रामा सेंटर में एडमिट हैं। एक के पैर में, दूसरे के हाथ में गोली लगी है। फिलहाल आईजी इन्हें मिलने के लिए आए हैं और आईजी ने इन्हें देखा है, हालचाल लिया है। इसके बाद आईजी मसौड़ी जाएंगे। मसौड़ी में जाने के बाद वहां की स्थिति का जायजा लेंगे। साथ ही कुछ अपराधी अभी इस मामले में पकड़े गए हैं, उनसे पूछताछ करेंगे और उसके बाद फिर जो है आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जो अपराधी पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ होगी और जो नहीं पकड़े गए उन्हें भी घेराबंदी किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल बात करें मसौड़ी की, तो अभी मसौड़ी पूरी तरह से गर्म है, क्योंकि एक अपराधी का एनकाउंटर हुआ है और ये आशंका जाहिर की जा रही है कि और भी अपराधी पकड़े जाएंगे या फिर पुलिस के साथ मुठभेड़ होने की चांसेस हैं। हालांकि अभी जो मामला सामने आ रहा है उसमें जो अपराधी है, कुछ अपराधी पकड़े गए हैं। जिस तरह से सिटी एसपी परिचय कुमार ने कहा था कि इसमें 5 से 6 अपराधी थे, जिसमें से एक अपराधी मोहम्मद हैदर की मौत हो चुकी है इनकाउंटर में और दूसरे जो अपराधी हैं वो पकड़े गए हैं। कुछ अपराधी अभी भी फरार हैं, जिनके गिरफ्तारी के लिए पुलिस नाकेबंदी की हुई है और छापेमारी कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि और अपराधी पकड़े जाते हैं या फिर उनके साथ मुठभेड़ होता है। पटना एम्स से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। पटना में फैजल खान उर्फ खान सर के कोचिंग खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर हुई गोलीबारी का एक और वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में गोलियों की आवाज साफ सुनी जा सकती है। आसपास की किसी गर्ल्स हॉस्टल की लड़की ने इस वीडियो को बनाया और इस वीडियो में लड़कियों को डर के मारे हॉस्टल से बाहर भागते हुए देखा जा सकता है। गर्ल्स हॉस्टल में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई। इस वीडियो में 4 से ज्यादा राउंड फायरिंग की आवाज सुनाई पड़ रही है, जबकि पुलिस की जांच में 4 राउंड गोली चलने की बात गिरफ्तार किए गए बॉडीगार्ड की तरफ से बताई गई थी। लड़कियां इस वीडियो में कह भी रही हैं कि खान सर के बॉडीगार्ड गोली चला रहे हैं। हॉस्टल के सीसीटीवी में भी फायरिंग के समय लड़कियां घबराकर सीढ़ियों से तेजी से भागते हुए दिखाई दे रही हैं। गोली चल गोली चल चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। आरएलएम यानी कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष पद के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने आज अपना नामांकन किया और कुछ ही देर बाद फिर से उन्हें
राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने का ऐलान कर दिया गया। उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी के राष्ट्रीय निर्वाची पदाधिकारी प्रमोद कुमार सुमन के सामने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र भरा था। पार्टी की ओर से उपेंद्र कुशवाहा ने अकेले नामांकन किया था, तो ऐसे में बिना किसी वोटिंग के उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना तय था। देखिए, पार्टी के सर्वे सर्वा हैं उपेंद्र कुशवाहा, और एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। और आपको ये बताते चलें कि प्रमोद कुमार सुमन के सामने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र उन्होंने भरा था। उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, देखिए मंत्री दीपक प्रकाश को लेकर के उन्होंने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि अब भ्रम नहीं रहना चाहिए। दीपक पूरे कार्यकाल के लिए मंत्री 2 से 4 महीने के मंत्री नहीं है दीपक। एनडीए के बड़े नेताओं में है सूझबूझ। तो देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने दीपक प्रकाश को लेकर ये बड़ा बयान दिया है और उन्होंने ये कहा है कि अब आगे भ्रम नहीं रहना चाहिए दीपक को लेकर। तरह का कंफ्यूजन पैदा करते हैं जिनके मन में भी ऐसा है। मेरी समझ से एनडीए के वरिष्ठ नेताओं की सूझबूझ पर आप शंका कर रहे हैं, आपको भरोसा नहीं है, इसलिए ऐसा कंफ्यूजन कर रहे हैं। एनडीए के नेताओं में पूरे तौर पे सूझबूझ है और सूझबूझ का उन्होंने परिचय दिया। नहीं देना होता तो दीपक प्रकाश दोबारा से मंत्री परिषद की शपथ नहीं लेता। जिस दिन दोबारा से इसने मंत्री परिषद की शपथ ली, उस दिन इस सूझबूझ के साथ शपथ दिलाई गई कि दीपक प्रकाश 2 महीना 4 महीना का मंत्री नहीं, पूरे कार्यकाल का मंत्री। तो एनडीए के तमाम वरिष्ठ नेताओं की सूझबूझ पर कभी शंका करने का काम मत करिए। हमने तो प्रारंभ में पहला दिन ही जब चल रहा था मामला कि सदन का सदस्य बनना था, विधान परिषद में नहीं जा पाया, मीडिया के लोग परेशान कर रहे थे कि बताइए अब क्या होगा। कई लोगों ने तो फोन पर यह भी कहा कि अब तो आपको कोई निर्णय लेना पड़ेगा। असल में ऐसा पूछने के पीछे उनका भी दोष नहीं है। कई बार ऐसे मौका पर उपेंद्र कुशवाहा निर्णय लेता रहा, इसलिए इस तरह का सवाल लोग करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के साथ ही बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश का भी बयान सामने आ गया है और उन्होंने ये कहा है कि युवा हमारी पार्टी आरएलएम से जुड़ रहे हैं और डिसीजन मेकर के रूप में युवा अपनी भूमिका चाहते हैं। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, अब दीपक प्रकाश का भी बयान सामने आ रहा है जिसमें उन्होंने युवाओं को लेकर कहा है कि युवा हमारी पार्टी यानी कि आरएलएम से जुड़ रहे हैं, डिसीजन मेकर के रूप में युवा अपनी भूमिका चाहते हैं। एक रुझान दिख रहा है फिर से राष्ट्रीय लोक मोर्चा की तरफ। बड़ी संख्या में युवा राष्ट्रीय लोक मोर्चा की तरफ मुखर हो रहे हैं, रुख कर रहे हैं। जब हमारे देश के युवा पढ़ाई करते हैं, उनकी कुछ अपेक्षाएं होती हैं सरकार से, समाज से। पढ़ाई के बाद जब वो जॉब मार्केट में जाते हैं, नौकरी ढूंढने जाते हैं, रोजगार की व्यवस्था देखते हैं, उनकी कुछ अपेक्षाएं होती हैं। साथियों, हमारा देश मुख्यतः युवा देश है। 65% आबादी युवा आबादी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य तय किया है, भारत के लिए एक विकसित राष्ट्र की कल्पना की है। उन्होंने लक्ष्य तय किया है अगले 20 वर्षों में 2047 तक देश को विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी बहुत जरूरी है कि तमाम युवा उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अपना योगदान दें। और बड़ी खबर औरंगाबाद से, जहां पर गोह बाजार में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। राजस्व अधिकारी के नेतृत्व में NH 120 के किनारे सड़क पर अवैध कब्जों को हटाया गया और भारी पुलिस बल की तैनाती में बुलडोजर चलाया गया, अतिक्रमण को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान सड़क के दोनों ओर बनी हुई कच्ची और पक्की संरचनाओं को ध्वस्त किया गया है। इन तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं, बुलडोजर कार्रवाई की गई है
और आपको ये बताते चलें कि औरंगाबाद में ये कार्रवाई, देखिए 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। पहली तस्वीर में आपको हमने औरंगाबाद में हुई कार्रवाई बताई। दूसरी तस्वीर देखिए छपरा के ईसुआपुर की ये तस्वीर है, जहां पर बताया जा रहा है कि प्रशासन ने सरकारी पोखरा की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया है। लगभग 13 कट्ठा 14 दूर सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान कई निर्माणों को हटाकर जमीन को सरकारी कब्जे में लिया गया है। वहीं प्रभावित सब परिवारों ने प्रशासनिक कार्रवाई पर आपत्ति जताई है। कारियों को सूचित किया जाता है कि 12 घरमन खुद से हटा ले। मोतिहारी में मनरेगा योजना को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। यहां पर नदी की पेटी यानी कि चवर क्षेत्र में बिना सड़क और बिना किसी इस्तेमाल के लाखों रुपए खर्च कर 4 पुलिया बना दिए गए हैं। अब इन पुलियों का वीडियोस और तस्वीरें जो हैं सोशल मीडिया पर वायरल हैं। ग्रामीण इसे सरकारी पैसे की खुली बर्बादी बता रहे हैं। कुछ फायदा नहीं है। जहाँ पे घर रहना चाहिए वहाँ पे बनता, तब फायदा रहता है कि वहाँ पे पानी क्रॉस होता। बाकी इससे तो आरी नुकसान है कि आरी को पानी जाम हो जाता है और बांध और टूटने लगेगा। भ्रष्ट सिस्टम और पैसे की बंदरबाट की पोल खोलने वाली ये तस्वीर मोतिहारी के एक ऐसे इलाके की है जहां नदी के पेटी और चवर क्षेत्र में 4 पुलिया बना दिए गए हैं। हैरानी की बात यह है कि इन पुलियों के आसपास ना तो कोई सड़क दिखाई देती है और ना ही ऐसा कोई रास्ता जिससे इनके उपयोग की जरूरत समझ में आए। ऐसे में ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत से सरकारी राशि का दुरुपयोग किया गया है। पुल से कोई फायदा नहीं है। एक रिंग बन चाहिए यहाँ से यहाँ तक, उससे फायदा होगा कि पानी रुकेगा। पुल पर पानी रुकेगा, पुल और धक्का मारेगा और टूटेगा, घर भी ढह जाएगा। गरीब आदमी हो हम लोग। तो आप लोग बना था तो आप लोग देखे होंगे, लेकिन कोई रोक नहीं लगा। नहीं, वो मुखिया की तरफ से बनता तो मेरे को क्या पता, मैं कैसे रोक सकते, चाहे गाँव का कैसे आदमी रोकेगा। ग्रामीणों का कहना है कि जिस जगह पर पुलिया बनाई गई है वहां साल के अधिकांश समय पानी रहता है। ऐसे में करोड़ों नहीं तो लाखों रुपए की लागत से बने इस पुलियों का फायदा किसे मिलेगा, ये समझ से परे है। ग्रामीणों का आरोप है कि अगर सही राशि बाढ़ सुरक्षा, सड़क निर्माण या जनहित के दूसरे काम में खर्च की जाती तो सैकड़ों लोगों को सीधा लाभ मिलता। नहीं है। जहाँ पे घर रहना चाहिए वहाँ पे बनता, तब फायदा रहता है कि वहाँ पे पानी क्रॉस होता। बाकी इससे तो आरी नुकसान है कि आरी पर पानी जाम हो जाता है और बांध हो टूटने लगेगा। तो पुल के कौन काम है यहाँ पे? नदी के बीच कोई काम नहीं है। ऐसे ही बर्बाद कर दिया पैसा। हाँ, पैसा ऐसे ही बर्बाद। 1 साल पहले बना है, देखिए अभी माटी भरा रहा है तो इसका 2 को पुल बना है जी। उधर भी पुल बना, यहाँ भी बना है, उधर भी बना है, कोई फायदा नहीं है। वहीं इस पूरे मामले पर मनरेगा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्रत्येक पुलिया के निर्माण पर लगभग 4.5 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं और कार्य योजना के मुताबिक निर्माण कराया गया है। ऐसे में लोग पूछ रहे हैं कि आखिर बिना सड़क और बिना आवागमन वाले इलाके में पुलिया निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी। नहीं के हो घर के किनारा बनी हमनी के फायदा हो। अब तो कोई फायदा नहीं है, ऐसे ही पैसा बर्बाद हो गया। हाँ, कोई फायदा नहीं के। हमनी के चाह रही हो घर के किनारे बांध देवे के, बांध हमनी के। रोजगार और विकास के लिए बनाई गई मनरेगा योजना अगर सवालों के घेरे में आ जाए तो चिंता लाजमी है। मोतिहारी में नदी की पेटी में बने इन 4 पुलियों ने सरकारी योजनाओं पर सवाल खड़ा कर दिया है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले की जांच करता है या फिर ये पुलिया भी सरकारी फाइलों में विकास का एक और उदाहरण बन करके रह जाएंगे। मोतिहारी में अधिकारियों की मनमानी की तस्वीर जो है वो सामने आई है और वैसी स्थिति में बड़ा सवाल जरूर होता है कि आखिर मनरेगा जैसी योजना की पैसे को कैसे जनप्रतिनिधि और अधिकारी मिलकर बंदरबाट करते हैं, उसकी ये तस्वीर जो है वो काफी है। उनिश कुमार, न्यूज़ 18, केसरिया, मोतिहारी। बिहार सरकार ने एक बार फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संदेश दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार का दावा है कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दावे को सच करने में सबसे आगे है बिहार का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में अब तक राजस्व सेवा के 50 से ज्यादा अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। विभाग का कहना है कि जिन अधिकारियों पर गड़बड़ी या भ्रष्टाचार के आरोप पाए गए उनके खिलाफ नियमों के अनुसार कदम उठाए गए हैं। वहीं राजस्व मंत्री ने संकेत दिया है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में कुछ और बड़ी कार्रवाई हो सकती है। पूरे राजस्व विभाग के पदाधिकारी, कर्मचारी और जो ब्रोकर जिन्हें दलाल कहते हैं, एक कैंसर के तरह जो भ्रष्टाचार का रोग समाता जा रहा है,
1 महीने के कार्यकाल में हाफ सेंचुरी, अर्धशतक और 50 पदाधिकारियों पर हमने कार्रवाई की, सजा दिया और जेल भेजने का काम किया।